हाय गाइस, जैसा कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। वैसे दो क्वेश्चन हम इस वीडियो पे लेने वाले हैं। पहला ये है कि आपको रायपुर जाना है या नहीं जाना है डीवीसी के लिए। दूसरा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर अभी तक कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरा जा चुके हैं आईजीकेवी में। एक आर्टिकल की हम बात करें तो देखिए 12 सितंबर 2020 यानी आज ही के डेट का है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम भी पता है किससे हम ले रहे हैं। 2676 सीटों के लिए 23,000 से ज़्यादा दावेदार मतलब ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं। तो देखिए सीट कितने कितने हैं। बीएससी कृषि में 1795 सीट है, बीएससी उद्यानिकी में 585 सीट है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका 272 सीट है। वहीं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का बात करें तो 24 टोटल सीट है। तो टोटल यहाँ पे 2676 सीट यहाँ पे टोटल होता है, जैसा कि आपको ये आर्टिकल में शो अप हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आपका कितना गिरा है, 23,669 टोटल फॉर्म यहाँ पे गिरा है 2676 सीट के लिए। आगे की लाइनें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भले से आज के डेट का है, बट यहाँ पे ये जो जिसको रेफरेंस लेके बनाया गया है वो आपका 10 सितंबर के रेफरेंस पे है। कल 4 बजे एक और ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, उस पर अब हम बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं दस्तावेज परीक्षण के लिए क्या था पहले का नियम। तो लिखता है यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दस्तावेज परीक्षण के लिए छात्रों को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिसे कोरोना महामारी के कारण बदल दिया गया है। दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए भी छात्रों को यूनिवर्सिटी आना नहीं पड़ेगा। छात्र पास के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वहां से उसके वेरिफिकेशन की जानकारी विश्वविद्यालय को मिल जाएगी। तो ये जो लास्ट आर्टिकल है ये भी अब संशोधित हो चुका है। अब बात करते हैं आपके मैसेज के बारे में। तो यहाँ पे डीवीसी के लिए पूरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, सर डीवीसी के लिए रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा, आईजीकेवी जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा या ऑनलाइन होगा। एक भाई ने तो ऐसा भी कमेंट किया है कि सर खालिस्तान का ये वाला वीडियो देख के बताइए ना, ये जाना होगा बोल रहे हैं। तो आप जिनके वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हो वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, मेरे रिस्पेक्टेड सर मैं उनको कह सकता हूं। और मैंने रिसेंटली यूट्यूब ज्वाइन किया है, सर ने काफ़ी टाइम से इस पर काम किया है, तो मैं उनके वीडियो के बारे में मैं कुछ भी आपको नहीं बोल पाऊंगा। बट जो आपका आर्टिकल आया है, आपका ऑफिशियली आर्टिकल आया है, मैं उसको आपको एक बार एक्सप्लेन करने का अपने तरफ से कोशिश करता हूँ। तो पहले हम देखते हैं बीएससी कृषि ऑनर्स के लिए, फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स के लिए। तो इसमें जो आपका संशोधन है वो आपका तीसरा नंबर पॉइंट हुआ है। इसी तरह बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे भी जो संशोधन हुआ वो भी आपका तीसरा नंबर पॉइंट से संशोधन चालू हुआ है। अब हम तीसरा नंबर पॉइंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। लिखता है रायपुर में स्थित शासकीय कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण। किसके द्वारा परीक्षण हो रहा है? तो रायपुर में जो स्टेबल है गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उनके द्वारा परीक्षण यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? उसके बाद लिखता है परीक्षण हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ मेंशन है, आवेदक को स्वयं उपस्थित नहीं होना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आवेदक स्वयं नहीं आकर के अपने फैमिली मेंबर को भेजे, अपने भाई को भेजे, अपने पापा को भेजे, मम्मी को भेजे या किसी अदर पर्सन को अपने फैमिली मेंबर में भेज सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इससे ये साफ होता है कि आपको कहीं नहीं जाना है। आगे लिखता है पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। ये सही है कि आपको पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, उसे कोविड-19 के कारण अब बदल दिया गया है। 13 सितंबर को जो आपका आने वाला था मेरिट लिस्ट वो अब यहाँ से हट चुका है। अब डायरेक्ट आपका काउंसलिंग का जो आपका डीवीसी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो डायरेक्ट डेट यहाँ पे पहले मेंशन है। तो ये जो आपका चलेगा 14 से 20 सितंबर 2020 तक ये चलेगा। इसी तरह हम बीटेक के लिए बात कर लें तो यहाँ पे भी सेम मेंशन वही किया है, रायपुर में स्थित शासकीय कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको किसी और को भेजना हो तो आईजीकेवी यहाँ पे साफ लिख देता है कि स्वयं उपस्थित न हो करके आप अपने फैमिली मेंबर से अपने डॉक्यूमेंट ले करके भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। लिखता है पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, उसे कोविड-19 के कारण बदल दिया गया है। यहाँ पे भी वही डेट है आपका। अब बात करते हैं आर्टिकल में जो आगे का जो पॉइंट है, बिंदु 16 और 17 को विलोपित किया है, मतलब हटाया गया है। क्या हटाया गया है? तो पहले 16-17 को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये हम आ गए पुराना जो आर्टिकल है 16 पर। लिखता पंजीयन के पश्चात, मतलब जो आपका 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद उसके आफ्टर
समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके जिले में सूचित शासकीय कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सारे दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि के मध्य करवाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि पिछला जो आपका न्यूज़ था, पिछला जो आपका नोटिस था, उसमें सारे दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित टाइम पे आपको जा करके अपने लोकल कॉलेज में जा करके कराना है। तो यहाँ पे साफ मेंशन था कि पहले आपको वो लोकल कॉलेज में भेज रहा था। अब यहाँ पे कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा हो गया है, केस इतना ज़्यादा आ चुके हैं कि वो आपको अपने जिले के ही कॉलेज में जाने के लिए मना कर दिया है। तो आपको रायपुर आना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है आवेदन पत्र का परीक्षण कैसे होगा। पंजीयन के पश्चात यानी रजिस्ट्रेशन के बाद समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का परीक्षण ऑनलाइन किया जाएगा, न कि आपको रायपुर जाना है। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को किसी के थ्रू ले जा करके भिजवा करके आपको रायपुर में करना है। यहाँ पे केवल ये मेंशन किया है कि आपका जो अब होना है वो आपके जिले के कॉलेज में नहीं होकर के अब एक साथ पूरा सभी का अब यहाँ पे होना है, जो कि आपका रायपुर स्थित कॉलेज है। लेकिन ये भी जो आपका होना है वो आपका ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन नहीं होना है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा केस रायपुर में है। कोई अगर बस्तर का बच्चा है, कोई कोरिया का बच्चा है, कोई अगर अंबिकापुर का बच्चा है, कोई अगर जांजगीर चांपा का बच्चा है, कोई अगर दंतेवाड़ा का बच्चा है, तो क्या वो रायपुर सही समय पे पहुंच पाएगा। यहाँ पे जो डेट आपको मेंशन किया है 14 से 20 सितंबर तक, यहाँ पे देखिए कितना नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे गए हैं। अगर आप नंबर ऑफ फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 23,000 से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे गए हैं। तो 23,000 लोग को क्या ये 7 दिन में डीवीसी करा पाएगा? आपको रायपुर में लगता है कि ये रायपुर बुला करके आपको इतने दिन में डीवीसी ये कंप्लीट करा लेगा? एक कॉलेज में इतने बच्चों का गाइडलाइन अनलॉक 4 का है, चाहे वो आपका देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट तक यहाँ पे अभी बंद होकर के चला हुआ इस कोरोना के केस के कारण। यहाँ पे कहीं पे पॉसिबल नहीं है कि आपको रायपुर बुलाया गया है, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है। बस आपको ये बोला है कि अब जो आपका डीवीसी होना है वो रायपुर का जो कॉलेज है वहाँ आपका होना है, न कि आपको रायपुर ले जा करके आपको करवाना है। आपको अब कुछ नहीं कराना है, जो करना है अब यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर करेगी। इसलिए आपको मैसेज भी फोन पे किया, नोटिस भी दे करके आपको कह रहा है कि आपका जो अब डीवीसी का जो प्रोसेस है आपके लोकल कॉलेज में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको खतरा है कोरोना का। आपका जो जिले का जो कॉलेज है आपके घर से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा, वहाँ भी आपको जाने से रोक रहा है। तो ये आपको 200, 300, 500 किलोमीटर दूर रायपुर कैसे बुला सकता है? तो यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा जो आपको जानकारी है तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको रायपुर जाना है। बट फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो आप इनके ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो पॉइंट आपका 17 जो विलोपित किया है, लिखता है प्रोविजनल मेरिट रैंक। पंजीयन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियम अनुसार सभी अभ्यर्थियों का एक ओवरऑल रैंक प्रदान किया जाना था। ठीक है, मतलब ये है आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है पहले उसका उस बेस पर वो डायरेक्ट क्या करता है, आपका नंबर ले लेता। आपने जो भरा उसी पर वो नंबर लेता, बिना वो जाँच किए, बिना वो चेक किए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पहले वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, डीवीसी को सेटिस्फाई करेगा ऑनलाइन, उसके बाद फिर आपको देखिए मेरिट रैंक आपको प्रोवाइड करेगा 21 सितंबर 2020 को, चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो बीटेक का हो, दोनों का आप देखेंगे यहाँ पे। तो इनका भी देखिए 21 सितंबर 2020 को ही आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरांत मेरिट रैंक का ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशन आपका 21 सितंबर 2020 को होगा। उसके बाद आप दावा आपत्ति कर पाएंगे 22 से 24 सितंबर तक। फिर भी यहाँ पे आईजीकेवी ने जिस वर्ड का यूज किया है उसमें आपको यही संदेह का स्थिति है कि आपको रायपुर में जाना है या नहीं जाना है, खुद को भेजना है या नहीं भेजना है। बट फिर भी आजकल मैं मीडिया न्यूज़ में हूँ, चाहे आईजीकेवी एक बार इसका जरूर स्पष्टीकरण जरूर निकाल देगा।